हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइज, यहाँ पर हम ब्यूटीफुल सी लॉन्ग प्लेटेड गाउन बनाएंगे। सो इसे बनाना बहुत ही आसान है। एंड गाइज, यहाँ पर आपको इसकी 5 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये 5 चीज़ को आपने फॉलो कर लिया सो आप लाइफ में कभी भी ड्रेस बिगाड़ेंगे नहीं, बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट तरीके से सिलकर पहन सकते हैं और किसी के लिए भी बना सकते हैं। सो आपके लिए वीडियो है ये। स्पेशली नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। तो चलिए इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से। सबसे पहले फ्रॉक का अपर पार्ट होता है चोली, उसे कट करने के लिए हमने 4 फोल्ड किया है कपड़े को 4 बार। अब यहाँ पर हमें लंबाई रखनी है इसकी 15 प्लस 1 सिलाई का ऐड किया तो 16 की हमने लंबाई रखी है। शोल्डर है यहाँ पर 7.5, आर्मोल्स है 7 इंचेस। अब इसको यहाँ पर ऐसे मार्क कर राउंड शेप देंगे। सो ये थोड़ी सी मिडल साइज की जो हेल्दी वुमन है उनके लिए बना रहे हैं। अब यहाँ पर ये चेस्ट है हमारे, तो चेस्ट है 40, 4 से डिवाइड कर लेंगे और 2 प्लस सिलाई का ऐड करेंगे। वेस्ट है 38, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 2 प्लस सिलाई का ऐड कर लेंगे। बस इस तरीके से जो आपका चेस्ट वेस्ट हो 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, कितना भी आएगा 9, 11, 10, 7, उसमें 4 को डिवाइड करने के बाद में 2 प्लस सिलाई का ऐड करना है। बस इस तरीके से आपको ये कटिंग कर देना है मार्किंग कर कर। सो नंबर 1 ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है। 2 पर आपको क्या ध्यान रखना है ये मैं कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद में आपको बताती हूँ। एंड गाइस, लास्ट वाला 5 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको उसका तो बहुत ही ज़रूरी है ध्यान रखना। वीडियो पर बने रहिए एंड तक, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से स्टिच करना भी बताऊंगी मैं आपको। अब यहाँ पर अस्तर का कपड़ा है, इसे हमने 4 फोल्ड किया, ये हमारा लाइनिंग का पार्ट है। और यहाँ पर जो मेन हमने अभी कपड़ा कटिंग कर बताया उन्हें ऊपर की तरफ अच्छे से सेट कर देना है। अब यहाँ पर सेट करने के बाद में हमें कटिंग कर लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए ऐसे बराबर में रखकर हम कट कर लेंगे। एंड यहाँ पर इस तरीके से चारों तरफ से इसका एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह है उन्हें कटिंग कर लेंगे। तो बराबर में हमें इसी तरीके से कटिंग कर लेना है जैसे हमारी इस पेटी की कटिंग की थी हमने। अब इतना पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। कटिंग करने के बाद में यहाँ पर हमें इसका नेक कट करना है। अब यहाँ पर नेक कटिंग करने के लिए हमें दोनों पार्ट अलग कर लेना। फ्रंट पार्ट अलग किया है, बैक पार्ट अलग किया, एक हिस्सा हमने रखा है इस तरीके से। अब इसको हम अस्तर के कपड़े के ऊपर जो मेन पार्ट है हमारा उसे बराबर में सेट कर कर रखेंगे। सो यहाँ पर इसका नेक कटिंग करने का तरीका समझ लीजिए आप। नेक की तो लंबाई रहेगी 3 इंचेस, डिप कितना रखना है मैं 6 इंचेस। सो यहाँ पर इस तरीके से हमने डिपनेस यानी कि गहराई रखी है इसकी। राउंड मार्किंग करेंगे इसको एंड सिंपल तरीके से कट कर लेंगे। सो ये देखिए इस तरीके से हमें नेक की कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कर कर हम नेक कट कर देंगे। कट कर लेने के बाद में हमें यहाँ पर इसे बराबर कर कर अच्छे से सेट करना है। ये देखिए गाइस, अब यहाँ पर इसका ये वाला आर्मोल्स का पार्ट है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इसका ये आर्मोल्स 1/2 इंचेस कट करना ज़रूरी है। अगर ये कट नहीं करते तो आपने देखा होगा कई कुर्तीज़ में या फ्रॉक में यहाँ पर बलून टाइप सा हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें कटिंग करना है, तो परफेक्ट हमारी टेलर की जैसी बिल्कुल ड्रेस बनकर रेडी होती है। आई होप कि आप इतना समझ गए। और ये जो हमने कटिंग किया ये सिर्फ आगे ही कटिंग करना है, बैक पार्ट पे आर्मोल्स कट नहीं होता है। सिर्फ फ्रंट पार्ट था वो वाला हमारा, ये हमारा बैक पार्ट है। लंबाई तो हमने सिंपल तरीके से 3 इंच रखी है और बैक नेक की हमने डीपनेस 5 इंच रखी है। आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। बस ऐसे कटिंग कर लेना है इसको भी। इसका ध्यान रखिए आप आर्मोल्स कट नहीं करेंगे, फ्रंट पार्ट का ही आर्मोल्स कटिंग करना होता है। अब यहाँ पर सिलाई का तरीका समझ लीजिए। सो सिलाई का तरीका इस तरीके से हम दोनों पार्ट को अच्छे से बराबर में कर कर रखेंगे। एंड यहाँ पर गोलाई से हमें सिलाई लगानी है। सो जिस तरीके से हमारे नेक का शेप है बस 1 फुट की स्टिचिंग करना है, यानी कि एक पैर की सिलाई होती है। बस ऐसे ही हमें गोलाई से सिलाई लगानी है। इसके बाद में गाइस हमें यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगाकर इसे पलट देना है। तो ये हमने यहाँ पर ऐसे पलट लिया है इसको। अब यहाँ पर इसकी किनारी किनारी पर हमें सिलाई लगानी है, तो बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर की साइड रहेगी हमारी और इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देना है। इसके बाद में गाइस हमें डबल सिलाई लगानी है। सो 2 टाइम स्टिच करेंगे हम नेक की सिलाई लगाकर। सो थोड़ा फास्टली बता रही हूँ मैं, वीडियोस काफ़ी लॉन्ग हो जाती है गाइस इसीलिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये नेक हमने कंप्लीट किया है। ऐसे ही हमारा बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों कंप्लीट कर लेंगे। सो हम यहाँ पर इसकी कंधी ज्वाइन कर कर कंप्लीट कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद में हमें बाजू कटिंग करना है, स्लीव्स। स्लीव कटिंग करने का बहुत ही इजी मेथड है। 4 फोल्ड हमारा फैब्रिक रहेगा। लेंथ है 19, 2 प्लस एक्स्ट्रा बढ़ा देना है तो 21 की हमने लंबाई रखी है।
फिटिंग है इसकी 7 इंच, सिलाई का बढ़ा लिया। ऊपर से हमने डीप रखा है 3 इंच और कपड़े की चौड़ाई है 10 इंचेस कपड़े की चौड़ाई है। ऊपर से गोलाई देने के बाद में हम इसको मार्किंग करेंगे और कटिंग कर लेंगे। तो गाइज़ आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप लॉन्ग स्लीव, शॉर्ट स्लीव्स बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। ऊपर से हमने डीप करा इस तरीके से 3 इंचेस, ये देखिए यहाँ पर, और कटिंग कर दिया है। अब इसकी हम ऐसे कर कर कटिंग कर लेंगे। सो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी, ये देखिए। एंड गाइज़ यहाँ पर एक कट हम सेंटर पर लगाएंगे और ओपन करेंगे स्लीव को। ओपन करने के बाद में गाइज़ ये हमारा थर्ड पॉइंट है। इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट स्लीव में भी कटिंग होता है। सो जो हमारी फ्रंट आर्मोल्स में कटिंग की थी हमने, वही हमारी स्लीव में भी कटिंग होती है। तो हमने 1/2 इंच कट कर कर छोटा सा कट लगाया है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने अस्तर का कपड़ा रखा है। क्लाइंट को इसी तरीके से चाहिए कि अंदर हम अस्तर लगाएं, तो इसका ये पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, आपको आता होगा। दोनों पार्ट हमने इस तरीके से कटिंग कर ली। स्लीव को हमने अस्तर वाली को उसी के बराबर में कटिंग किया है और इस स्लीव की लेंथ हमने 7 इंच रखी थी अस्तर वाली। इसको हम गोलाई से स्टिच कर लेंगे। सो स्लीव का तरीका समझ लीजिए, इस तरीके से स्टिच होती है सिलाई हमारी स्लीव्स। अब यहाँ पर जो हमने फ्रंट पार्ट कटिंग किया है वो आगे वाले गले की तरफ ही रखना है आस्तीन को। तो हमारी फ्रंट आर्मोल्स में पेटी जो रहती है टॉप पार्ट, उसमें भी 1/2 इंचेस कटिंग होता है आर्मोल्स का, और स्लीव है आधा इंच की, वहाँ से भी हम कटिंग करते हैं फ्रंट पे। अब दोनों ही फ्रंट में लगा देंगे तो हमारा पहनने के बाद में कुर्ती यहाँ पर आर्मोल्स की जगह पर थोड़ा बलून टाइप होता है, वो अब नहीं होगा। इस तरीके से आप ये जो मैं पॉइंट बता रही हूँ नंबर वाइज नंबर, इन्हें ज़रूर फॉलो कर कर ड्रेस बनाइए। अब यहाँ पर हमारा फ्लेयर है। फ्लेयर कटिंग करने का तरीका समझ लीजिए। कपड़ा ये हमारा, इसे हमने 4 फोल्ड किया है, यानी कि 4 बार घड़ी किया है। रेडी लेंथ हमने कितनी रखनी है, 38। सो 38 की हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। रेडी लेंथ तो हमारी इसकी 52 है, उसमें से हमारा 14 का 15 तक तो हमारा टॉप पार्ट ही स्टिच हो जाता है। बची हुई हमारी 38 की जो लेंथ है उसको हम ऐसे मार्क करेंगे। मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर कर अलग कर देना है। ऐसे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज ये देखिए इजीली हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है। कट करने के बाद में हमें यहाँ पर ओपन कर कर बता देती हूँ, और इसका एक और तरीका है गाइज नंबर 4, वो तो बहुत ही ध्यान में रखकर आपको स्टिच करना है। सो ये देखिए इस तरीके से प्लेट बनाने का मैं तरीका आपको बताऊंगी बिल्कुल, और आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगेगी और फास्ट मिनटों में हमारी इस तरीके से चुन्नटे प्लेटें बन जाती है। अब यहाँ पर हमें इसे अलग करना है, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों अलग अलग हो गए ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ आए, इसलिए मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने ऐसे कट कर लिया इस वाले पार्ट को। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो हमारा अस्तर का कपड़ा है उसे भी कट कर लेना। अस्तर के कपड़े को हमने 4 बार फोल्ड किया है। अब यहाँ पर इसकी लेंथ हमें कितनी रखनी है, सो 38 तो हमने मेन हमारे पार्ट की रखी थी लेंथ, उसमें से हमें इसे 2 से 3 इंचेस माइनस में रखना है। थोड़ा अंदर का अस्तर का कपड़ा थोड़ा कम ही रहता है, बस उसी की तरह हमने इसको सीधा स्ट्रेट में मार्क कर दिया है। मार्किंग करने के बाद में हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेना है। ये देखिए ऐसे इस तरीके से हमने इसको कट कर दिया है। कटिंग कर लेने के बाद में यहाँ पर इसे भी हम अलग अलग कर देंगे, फ्रंट पार्ट का और बैक पार्ट का। सो ये जॉइंट जो है हमारा जॉइंट वाला पार्ट, इसे हमें कट लगाकर अलग अलग कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हम कट लगा लेंगे। सो इजीली ये हमने ऐसे कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद में गाइज यहाँ पर सिलाई का तरीका भी बता देती हूँ मैं आपको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रहेगा हमारी सिलाई का तरीका। थोड़ा सा कट और बचा है, इसे भी इस तरीके से लगाकर हम अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पर गाइज इस तरीके से कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ पर स्टिचिंग का तरीका बता देती हूँ मैं आपको। ये पार्ट हमने पहले कट किया, कटिंग करना होता है इस तरीके से हमें। कटिंग करने के बाद में सिलाई का तरीका समझ लीजिए। स्लीव वगैरह हमने टॉप पार्ट पर स्टिच कर लिए, बचा हमारा जो फ्लेयर है वो फ्लेयर कैसे लगाना है ये देखिए। तो बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आपको बताती हूँ इसका तरीका। सो ये हमारा पॉइंट 4 है। 4 पॉइंट में हमें क्या करना है, नीडल्स लिए हमने और धागा कितना रखना है, जितनी हमारी वेस्ट है यानी कि कमर है हमारी, अपर पार्ट जो टॉप पार्ट हमने कटिंग करा है उसकी वेस्ट है, उसी के बराबर में हमें धागा रखना है और थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखेंगे हम 1 से 2 इंच। अब नीडल्स को हम इस तरीके से फैब्रिक को सारा नीडल्स के अंदर ले आएंगे और धागे के अंदर लेकर आना है सारे कपड़े को। बस इसी तरीके से आपको भी फॉलो करना है। इस तरीके से सारा पार्ट हमें कर देना है अंदर की तरफ। अब यहाँ पर हम नॉट बांध लेंगे दोनों तरफ। तो पहले हमने एक नॉट बांध ली थी, ये वाली साइड नीडल से, उसको भी धागा वगैरह कर कर हम नॉट बांध लेंगे। अब यहाँ पर इस तरीके से नॉट बांधने के बाद में हमें अपर पार्ट के ऊपर में
रखना है इसको, जो हमने अभी आपको ये पैटी कटिंग स्टिचिंग कर कर बताई है उस पार्ट के ऊपर में रखेंगे हम इसको। नीचे वाला पार्ट हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा स्ट्रेट में, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसे हम इस तरीके से सिलाई से स्टिच करेंगे। तो इतना पार्ट हमारा फिटिंग की सिलाई में जाएगा। तो पहले हमने थोड़ा सा सीधा लगा लिया है सिलाई को। अब कपड़े को पकड़ेंगे और इस तरीके से फिंगर की हेल्प से छोटी छोटी चुन्नी टिप बनानी है। सो यहाँ पर इस तरीके से हम गेदर्स बनाते रहेंगे। इसको गेदर्स भी बोलते हैं, प्लेटें भी बोलते हैं, चुन्नटे भी बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, इसी तरीके से हमें ये बनाना है। सो आई होप कि आप इस तरीके से बनाते अगर गाइस ड्रेस, तो लाइफ में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही फास्ट इजीली तरीके से हमारी ड्रेस बन जाती है। और इसकी जो स्टाइल है बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल ड्रेसें होती है उसी की तरह ये दिखाई देती है। सो आप यहाँ पर ऐसे कंप्लीट करिएगा, एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी तरह जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। अब ये जो प्लेटें हैं इन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे, सारी चुन्नटें जितनी भी हमारी टॉप पार्ट की लंबाई है। अब यहाँ पर सारा पार्ट इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ऐसे ही कंप्लीट करने, चुन्नटी बनाकर। ये देखिए धागे को हमने इतना बड़ा रखा था जितनी हमारी यहाँ पर लेंथ है टॉप पार्ट की। इस तरीके से सिलाई चलाते रहना और फिंगर की हेल्प से बिल्कुल इक्वल साइज की चुन्नटें बनानी है। इसको सीधा कर कर दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से प्लेटें बनी हैं। अब यहाँ पर गाइज हमें बैक पार्ट पर भी लगाना है इसे, और अस्तर का जो कपड़ा है वो भी स्टिच करना है। सो अस्तर का कपड़ा मैं आपको स्टिच कर कर बता देती हूँ। अब यहाँ पर हमें ऐसे रखना है इस पार्ट को, और ये लाइनिंग का कपड़ा हमारा, इसे भी हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। सिंपल तरीके से हमने लगा लिया है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही साइड पर। अब हमें यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। सो ये 0.5 है। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो भी हमारी फिटिंग है 38 की कमर है, 38 का आधा करेंगे हम तो 19 आएगा। 19 पर निशान लगाकर ही आप सिलाई लगाइए। इस तरीके से ये हमारा 5 पॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद में गाइस ये हमारा फ्लेयर है। इसके फ्लेयर को आप लेस लगाना चाहते हो तो लेस लगा लीजिए, एंड सिंपल तरीके से स्टिच करना चाहते हो तो वैसे कर लीजिए। सो गाइज इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे। लेस लगाने का तरीका भी बहुत अलग है। हमने जो ये फोल्ड किया है पार्ट, ये ही 5 पॉइंट में भी आ जाएगा। ये जो हमने पार्ट फोल्ड करते रहना है बॉटम का, उसकी जो फोल्डिंग है ये देखिए मैं सीधी साइड में कर रही हूँ बिल्कुल ऊपर में, और इसके ऊपर में मैं लेस लगा रही हूँ। तो गुम हो गई हमारी सिलाई। नीचे से भी फैब्रिक नहीं दिखेगा, ऊपर से भी लेस आ जाएगी, तो बिल्कुल लेस के अंदर हमारी ये सिलाई का कपड़ा दब जाता है। बस इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना। फिनिशिंग से हमारी ड्रेस रेडी होती है बनकर। सो हम सारा फ्लेयर ऐसे ही कंप्लीट कर लेते हैं गाइज, और ये इसका फाइनल लुक है। सो आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ लाइक शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।